नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। आज़ादी के बाद हिंदी को बिहार की राजभाषा के रूप में चुना गया था। हालांकि 1984 में उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में चुना गया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 63, वर्तमान में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त सुशील चंद्रा है, जो कि 24वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उससे पहले सुनील अरोड़ा थे, जो कि 23वें नंबर के थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 64, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यूपीएससी के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य दिलाता है, जबकि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 68, न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था वर्ष 1971 में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है। ऑप्शन डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है। बेरूबारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, जबकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, और भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 में फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 71, आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। ऑप्शन डी, गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, निवास स्थान। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका में विधान परिषद है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार का सचिवालय स्थित है। बिहार का सचिवालय पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है। रेखा दोषित पटना उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश रही है। क्वेश्चन नंबर 79, राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, किस विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग
अब तक कितनी बार किया गया है? ऑप्शन सी 3 बार। साल 1950 से अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 बार बुलाया गया है। विधेयक जो संयुक्त बैठक द्वारा पारित हुए वे निम्नलिखित है: दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारक विधेयक 2002। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इनके सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना गया है? ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 83, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 84, लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही वरीयता अनुक्रम है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर आते हैं उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के मूल पाठ में नहीं था बल्कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया? ऑप्शन ए कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? साल 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना से उच्च न्यायालयों की संख्या 24 से बढ़कर 25 हो गई है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार के पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन किया गया था? बिहार में पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन वर्ष 1946 में किया गया था, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्मिलित थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था? पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।